Yes, welcome all and welcome to the discussion. एक्सरसाइज 2 और 3 का अपने को आज डिस्कशन करना है और इसके अंदर होमवर्क मैंने अलॉट कर दिया था। आई होप आप करके आए होंगे। This meeting is being recorded. डिस्कशन के लिए कुछ बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, काफी बच्चों को मैंने को-होस्ट बना दिया है सो दैट वी कैन हैव अ स्मूथ डिस्कशन। अभी मैं अनम्यूट का प्रोसेस शुरू कर दूंगा। The recording has stopped. This meeting, the recording has stopped.
हम्म। इसके अलावा भी अगर किसी के पास बैकग्राउंड नॉइज 0 है तो वो को होस्ट बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। टाइम काफी हो गया है ना। शिवम को बना देते हैं। प्रियांशु को बना देते हैं। ऋषभ को बना देते हैं। चलो ठीक है, काफी सारे पोस्ट हो गए। आई थिंक वी आर हैविंग अ लॉट एंड ग्रेट स्टफ ऑफ पोस्ट। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है। एक बार ये शेयर कर दीजिए। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है। अब सबको मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जिसको जो भी बात पूछनी है सर म्यूट शुरू कर कर सकते दीजिए। हैं। म्यूट रहने दीजिए सर। फिर डिस्कशन कैसे होगा? तो दो चार बच्चे होंगे जो अगर थोड़ा बदतमीजी करते हैं तो सर रवाना सर कर दो। मीटिंग लॉक कर दीजिए। सर मीटिंग लॉक कर दीजिए सर। सर को होस्ट संभालेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम भाई संभाल लेंगे। अपने सुनो, अपने पास कोहोस्ट हैं काफी सारे। कोई बच्चा अगर मतलब पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको रवाना कर दो। सीधी सी बात है ना। यस सर। सर आप मीटिंग लॉक कर दीजिए सर। मीटिंग लॉक करने से क्या होता है, जैसे एक्चुअली क्या है, एक भी अच्छे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस मेरा पॉइंट ये रहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। यस ये समस्याएं पिछले साल भी आई थी और काफी सारी चीजें हुई थी। बट यूँ मान के चलो कि वो जो मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड किए ना, वो बच्चों के लिए ही किए थे। मतलब और मात्र 2-4 बच्चों के लिए। मुझे पता नहीं था कि इतने सारे बच्चे देख लेंगे, क्योंकि वो कहीं कोई नॉर्थ ईस्ट में था, कोई कहाँ पे था, उनके कनेक्शन नहीं आ रहे थे गुवाहाटी में, कश्मीर में। मैंने कहा चलो उत्तराखंड के बच्चों का कनेक्शन बड़ा वीक रहता है। तो अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है आप उसको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रवाना कर दो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1। टू एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, टू के हाँ जी। सर जो आपने सर जो उनकी इनहेंशियमर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी सर, उसमें लिखा आया था सर मिरर इमेज एंड सर मतलब सर सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। मतलब सर सुपर इम्पोज एंड सर जो डी ऑप्शन है सर, डी वाले की जो मिरर इमेज है वो सर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। इतना टाइम नहीं है आईआईटी में कि हम उस डेफिनेशन पे चलें। इनएंशियोमर को मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि इनएंशियोमरिज्म इज सिनोनिम टू, इक्वल टू लगा के लिखता हूं, सिनोनिम टू ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है बस। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है अपने को वो पहचान। गॉट इट? ओके सर। यस सर। आप इसकी मिरर इमेज लेके और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने लग जाओगे, कैसे काम चलेगा? इतना टाइम नहीं है ना आईआईटी में। इस पे मैं कोशिश करूंगा कि अभी जैसे अपनी क्लास खत्म होती है उसके बाद अभी एक वीडियो हाथों हाथ बना के और अपलोड कर दूंगा आधे घंटे में, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3।
4 सर मिडिल मिडिल वाले का दोबारा। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये सोहॉर्स है और सोहॉर्स के अंदर पहला वाला तो स्टैगर्ड है और दूसरा वाला एक्लिप्स है, ये बात समझनी पड़ेगी। This meeting is being recorded. सर नो साउंड। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स की नेचर आपको पहचाननी है। तो मैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल से शुरू करता हूं। इसमें देखो COH के पीछे COH है, मगर इधर अपन देखें बहुत ध्यान से तो Cl के पीछे फिर Cl नहीं आ रहा, और COH के पीछे COH मिल जाए बट Cl के पीछे Cl नहीं मिले तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम उस समय पे मीजो नहीं कहा करते थे, या तो वो D होता था या L, शॉर्ट में ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशी हुआ करता था। यहां तक बात समझ में आ रही है पूछने वाले को? यस सर। गुड। अब आप इसके अंदर देखते हैं बच्चे, इसके अंदर थोड़ा ये कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप एक काम करो ना, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा लो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा लो। पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमाने पे ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। वैसे तो उसके बिना भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आगे वाला हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा तो वो ऐसा है। पीछे वाले में यहाँ Cl, ठीक है, मैं लाइन चेंज करके बताता हूं। अब ये भी हमने एक तरह से, अब आप देखो, एक्लिप्स कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन और अच्छा करते हैं इसमें। सवाल पूछ कौन रहा है? अजीत। अजीत, ये बताओ कि ऐसे एक्लिप्स करने पे, स्टैगर्ड से ऐसे एक्लिप्स करने पे मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा क्या? नो ये सर। मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो कन्फर्मर कहते थे अपन। ये दोनों आपस में कन्फर्मर होंगे, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। अब एक बात देखो ध्यान से कि COH के पीछे COH है, Cl के पीछे Cl है और H के पीछे H है। तो आप ही बताओ अजीत, ये क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम? मीजो। पक्का? और अब ये बताओ कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल मीजो है और दूसरा वाला DL है, तो मीजो और DL के बीच में आपस में क्या संबंध हुआ करता था? इनमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम होते थे और कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते थे। तो जिनमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज आते हैं वो कौन से आइसोमर होंगे? डायस्टीरियोमर। अब डायस्टीरियोमर का ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन चेंज्ड। सर दोनों का मतलब एक ही है क्या? ये अच्छा पूछा आपने, इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं ताकि डिस्कशन का फायदा सबको हो। इसके लिए मुझे फिर पेपर चाहिए। कि कौन बच्चा है जो बार बार रेजोनेंस टीचर ग्रुप नाम से ज्वाइन कर रहा है भाई? 3 बार तो मैं इसको निकाल चुका हूँ, ये चौथी बार निकाल रहा हूँ। 2 बार मैं निकाल चुका हूँ सर। अच्छा, 2 बार तुम भी निकाल चुके हो? यस सर। चलो, अब ये किसी और नाम से ज्वाइन करेंगे महाशय।
मीटिंग लॉक कर दें क्या, मजा आ जाएगा थोड़ा सा है। यस सर। नो सर, मीटिंग में लॉक। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। अरे सुनो तो सही, 2-5 मिनट के लिए बस मजे लेने के लिए, बस अभी थोड़ी देर में लॉक करते हैं। 5 मिनट कर दो, फिर ट्राई नहीं करेगा। चलो बैक टू द पॉइंट। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो ये है ना, आप इसको यूं समझो शॉर्ट में कि बेसिकली हर वो आइसोमर जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। अब आप थोड़ा अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाओ, क्या इनैंशियोमर्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होंगे? यस सर। इनैंशियोमर तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज जाता है। मान लो अगर एक इनैंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन है RR, तो मिरर इमेज में वो चेंज हो जाता है। डायस्टेरियोमर में अगर कॉन्फ़िगरेशन है लेट्स से RS, तो वो चेंज होके लेट्स से RR हो जाता है। तो ये चेंज हो गया, इसका मतलब मोटी बात समझो, कहीं पे भी अगर कॉन्फ़िगरेशन बदला तो वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है इसको सिर्फ ऑप्टिकल से जोड़ते हैं कि ये तो ऑप्टिकल में होता है, ऐसा नहीं। कॉन्फ़िगरेशन तो ज्योमेट्रिकल में बदलता था, आपको याद होगा एक का E होता था तो फिर उसको अपन चेंज करके और Z कर देते थे। तो वो कोई भी हो सकते हैं, इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, ज्योमेट्रिकल, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ और वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हो जाएंगे, मेक इट श्योर। एक होते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। मेरी बात ध्यान सुनना, अभी बहुत काम की बात आएगी। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बनते हैं। अभी आपको ऑप्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सिंगल बॉन्ड रोटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये जितने भी बनेंगे ये सेम ही तो होंगे, है ना। तो ऑल आर सेम, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल होंगे, है ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, वो कॉन्फर्मेशनल होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इसका वापस से अपन टार्टरिक एसिड पे चलते हैं। इसमें पेज ऐड कैसे होगा, ये हो गया। आप याद करो, ये एक टार्टरिक एसिड है, अब आप में से जो भी अनम्यूट हो सकता है जिसको आंसर आता हो, वो पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, ये टार्टरिक एसिड मीजो है या डीएल है? मीजो मीजो होगा ना बच्चों? यस सर। मीजो होगा। इसका कारण ये है कि अभी तो ये हालांकि COH के ऊपर COH नहीं दिख रहा, बट आप एक काम करो, इस कार्बन को, जिसको मैंने कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज की व्यवस्था नहीं है क्या शायद इसमें? नहीं है, चलो छोड़ो, एक मिनट और ट्राई करते हैं। आ गया। तो ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, इसको मैंने मान लो 60 डिग्री घुमाया, तो आपको ये बिल्कुल मीजो क्लियरली नजर आ जाएगा, जो मैं बना के दिखाता हूँ। चलो, अब ये हालांकि स्टडी मैंने काफी डिटेल में पढ़ाई है आपको, इसलिए इसको ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई ये मीजो है तो दूसरा वाला भी मीजो होगा, और ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल हैं। तो अभी जब दोनों एक ही मॉलिक्यूल है तो आप इसको कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये पहला आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी बहुत बढ़िया नॉलेज गेन हो जाएगी आपको। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। दूसरी बात,
क्या ये भी कह सकते हैं कि ये कन्फर्मर्स हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब अपन चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आइडेंटिकल हैं, कन्फर्मर्स हैं। कन्फर्मर आइडेंटिकली तो होते हैं, बस वो एक ही मॉलिक्यूल को आप अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के सोच रहे हो, देख रहे हो, है ना। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का कॉन्फिगरेशन सेम है, दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ये समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं इनको नाम दूं, लेट से इसको नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी, तो दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू कि ए और बी हो जाएंगे दोनों आपस में कन्फर्मेशनल, और ए और सी हो जाएंगे आपस में कॉन्फिगरेशनल, क्योंकि या तो ये डी है या एल है, तो इसमें जरूर कॉन्फिगरेशन का कुछ लफड़ा हुआ होगा। तो ये जो दो शब्द है ना, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। इसको मैंने खूब डिटेल के अंदर आपको बता दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। चलिए साहब, अब जिसको अगर अभी भी कोई पॉइंट है, डाउट पूछना है, तो इनवाइटेड पूछ लीजिए फटाफट। हाँ जी सर, मिडिल वाले सीसी कार्बन कार्बन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सर कौन सा बॉन्ड डैश पे होगा, कौन सा वेज पे होगा, ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन कौन सा है? सर इसी में है सीसी कार्बन कार्बन मिडिल वाला बॉन्ड है ना सर, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा बॉन्ड कार्बन मिडिल वाला बॉन्ड, हाँ हाँ, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा बॉन्ड वेज पे होगा, कौन सा बॉन्ड डैश पे, जैसे OH और COOH। वेज डैश का इशू न्यूमान में नहीं बनता बच्चे, वेज डैश का इशू बनता है 3D प्रोजेक्शन के अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, वेज डैश का इशू जो है वो न्यूमान के अंदर नहीं बनता है। और सर ए और न्यूमान के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो अपन ये कहते हैं कि ये जो तीनों वैलेंसी हैं, ये तीनों ही वेज पे हैं, जिनको मैंने ग्रीन से दिखाया है, और जो पीछे वाली कार्बन की वैलेंसी है वो तीनों डैश पे हैं, ऐसे, है ना। हाँ सर। और सर ए और सी कंफर्मेशनल आइसोमर भी हो गए ना? ए और सी कंफर्मेशनल आइसोमर भी होंगे। ये कौन पूछ रहा है? सर ऋषभ। कंफर्मेशनल की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चे? सर कि सिमिलर होंगे और सिमिलर होने चाहिए, मतलब वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बन जाएंगे। अब आप खुद सोचो, ए को मैं कितना भी घुमाऊं, क्या वो सी जैसा आ सकता है? नहीं। नो सर। नहीं आ गया ना। तो वो कंफर्मेशनल होंगे या नहीं होंगे? No, sir, नहीं होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यस सर, यस। हाँ, ये दोनों शब्द जो है ना, ये एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एडवांस के अंदर अगर सिंगल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इसमें लपेट लेगा तुम्हारे को। उस समय क्या होता है, बच्चा इन चीजों को समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। सर इससे पिछला स्लाइड अच्छा, एक बार। ये मुझे लगता है रेजोनेंस टीचर ग्रुप बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप इनको अब निकालें ना, और आप इनको ज्वाइन करके रहने दें, क्योंकि ये मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों को। तो जो को होस्ट है वो भी परेशानी हो जाएगा, आप इनको ज्वाइन करके रहने दें, है ना। सर इसी डायस्टीरियमर्स होंगे ना? ए और सी डायस्टीरियमर होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसका पिछला स्लाइड पिछला स्लाइड कैसे आएगा इसमें? लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि दो शब्द हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर, दोनों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मेक इट श्योर। सर क्या हम न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे ये
न्यूमान को फिशर में चेंज कर सकते हैं, उसकी कुछ छोटे मोटे तरीके होते हैं, उस पर ध्यान मत दो, वो मैं बता दूंगा कि भाई ये ऐसे होता है। हालांकि मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, है ना। देखो, बड़ी छोटी सी बात है, ये है न्यूमान, अब इतने तो आप समझदार हैं कि ये फ्रंट कार्बन है और इसके पीछे वाला बैक होगा, तो आप एक काम करो, इस फ्रंट वाले कार्बन को और बैक वाले कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना, अभी तो आप इसको यहां से देख रहे हो, ये है आपका आई लाइन। अब आप यहां से ना देख के यहाँ साइड में से जाके देखो, साइड में से जाके देखने से क्या होगा, आपको इन दोनों के बीच का, फ्रंट और बैक कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड दिख जाएगा ना, कुल मिला के सिंगल बॉन्ड है। अब आप वापस से यहीं आ जाओ फ्रंट पे। फ्रंट पे आने पे आप ऐसा एक फ्रेम बनाओ, ये आपकी आई, यहीं से आप देखो। अब मुझे बताओ, इस कार्बन को जिसको मैंने ग्रीन किया, ये फ्रंट है, और फ्रंट से हमारे पास जो जहां है वहीं लगा दो। ये, और फिर बैक कार्बन में लेट्स चेंज द कलर, ये बैक कार्बन, ये। तो अब बताओ, ये न्यूमान से क्या बना दिया मैंने, तो और चलना चाहते हो आगे, और चलते हैं। अगेन लेट्स चेंज द कलर, ये देखो, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन को पकड़ के स्ट्रेच कर लो, बिल्कुल सीधी कर लो। बाकी जो राइट वाला है वो राइट में रख दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रख दो, ऐसे कैसे, ये बन गया फिशर। आप अब मुझे एक बात बताओ, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि न्यूमान से सोहर्स और सोहर्स से फिशर या जो भी करना चाहते हो, चेंज करने की जरूरत क्या है, आपने पूछा चेंज कर सकते हैं क्या, ये चेंज शब्द आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सुनो चेंज करना ही, मेरा ये कहना है तीनों मॉलिक्यूल एक ही हैं, उनका ऑब्जर्वेंस अलग अलग है। न्यूमान में देखने का तरीका अलग है, सोहर्स में देखने का तरीका अलग है, और फिशर में देखने का तरीका अलग है। ये बात समझना है। सोहर्स में आरएस प्रोजेक्शन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। अरे वो सब हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको सोहर्स में आरएस निकालना पड़े। अगर अपन आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो अपन क्यों वो मेहनत करें। और फिर इसको या तो मैं एक क्लास बिल्कुल अलग, जिसको कहते हैं ना, मेरे अपीयरेंस में लूंगा, टैब पे नहीं लूंगा। मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा जो आपको इसमें इतना टाइम ही नहीं लगेगा। इसकी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता था आज से 15 साल पहले, कि इसको ऐसे कर दो, इसको ट्रिक व्रिक बोलते हैं वो लोग, अपन तो कोई ट्रिक व्रिक देते नहीं है। इसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह भी होती हैं कि अच्छा इसको ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बट अब उस टेक्निक के अलावा एक मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अच्छा ये इसको बहुत इजीली आप ऐसे देख सकते हो। तो आपको अगर आरएस भी निकालना है ना, तो भी वो बहुत इजीली आ जाएगा। बट एक बात ध्यान रखो, तीनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं या एक ही हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल 100% एक हैं, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, तो चेंज करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, दे ऑल आर वन एंड सेम, है ना। चलो, तो अभी जैसे मैंने बहुत इजीली बताया ना कि आप इसको न्यूमान से सोहर्स बना लो, सोहर्स से फिशर बना लो, वैसे ही बहुत इजी होता है ये। बहुत, आप स्टीलो को मुश्किल मत समझो, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा। तो मैं इसकी आपको कोई एक मतलब की शेयर कर दूंगा, बट उसके लिए क्या है, मुझे अपीयर होना पड़ेगा आपके सामने, तो आपको लगेगा तो बहुत इजी है सर।
चलो अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो फटाफट से। सर अगर न्यूमैन सर, अगर ये स्टैगर्ड फॉर्म में हुआ तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी वो जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, अगर वो स्टैगर्ड में हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा है वैसा है, वो सब बहुत इजी है, 1 सेकंड में हो जाएगा निश्चित रहो। सर और आपने एक मेथड बताया था कि न्यूमान में किस तरह आरएस कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से पता लगा सके। अरे कर लेंगे उसको, वो कोई, अभी मेरा फोकस इस बात पे है कि अपन ये पेज आगे कैसे होगा इसमें। व्यू ऑल व्हाइट बोर्ड, ये दूसरा व्हाइट बोर्ड, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना। तीसरे वाले की ले ली होगी तो लेट्स एंड। अरे ये तो क्या एंड मीटिंग हो गया। स्क्रीन शेयर, डिस्कशन अपना थोड़ा लंबा हो ही जाता है। जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट नहीं, वो सोचते होंगे यार सर टाइम बहुत लगा देते हैं डिस्कशन में। सर लापता हो गए। सर सर बात करते हो दुबे जी। हेलो सर, उसको कॉल करके बोल दे कि वो गलती से एग्जिट हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सेवन, एट, 7 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है, उसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब एक साथ काउंट कर लो। रिंग के 6 कार्बन कायरल है, ये डबल बॉन्ड यहां से ज्योमेट्रिकल शो करेगा। टोटल स्टीरियो सेंटर 10 है, 2 की पावर 7, हिस्सा खत्म। 8, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक एक सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन आर, क्या आंसर होगा इसका? 3 होगा ना पक्का? यस सर। और अगर कन्फर्मर पूछ लेता तो? इनफाइनाइट। गुड, ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 1। हेलो सर। हाँ बोलें सर शायद पार्टिसिपेंट से बात अनम्यूट होने का ऑप्शन नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए सर। ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। अभी ठीक है? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है, तो आई थिंक एक बड़ा ऑड कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2 की पावर n लगाना है, अकल नहीं लगानी। एक ज्योमेट्रिकल यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, रिंग के अलोंग जो 2 वैलेंसी है, और
एक एक यहाँ से होगा, तो 2 की पावर 4 के हिसाब से कितना होगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, रिंग में ये जो डबल बॉन्ड है ये जीआई शो करेगा, ये ध्यान रखना इस बार। वैसे तो रिंग का शो करता नहीं है, वैसे रिंग वाला डबल बॉन्ड शो नहीं करता। डेकेन है सर। हाँ, वो ऑक्टेनोनिन साइक्लोडेकिन है ना, इसलिए कर लेगा। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। 8 सर क्वेश्चन नंबर 7 में एक डाउट। हाँ बोले। सर क्वेश्चन नंबर 7 में रिंग के अलोंग वैलेंसीज जो है उनको हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं काउंट करना। देखो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर अलग अलग काउंट नहीं करते। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्रिकल सेंटर अपने आप आ जाते हैं उसके अंदर। ऐसा मैंने करीब 2 सवाल करवाए थे पिछली बार, आधे घंटे डिटेल में अपन ने देखा था, याद है? आप क्लास में थे उस समय कि टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 आ रहे थे, उसमें ज्योमेट्रिकल अपने आप इन्वॉल्व हो गए थे। डू यू रिमेम्बर? इसलिए ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को अलग अलग काउंट करके जब भी जवाब दोगे ना तो लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 6 में तो जो रिंग के अलोंग वैलेंसीज थी उनको तो हमने अलग काउंट करा। अलग कहाँ काउंट किया? दोनों को एक ही तो काउंट किया। ये पूरा एक स्टीरियो सेंटर है जिसको मैंने अब दोबारा गोला लगाया है। ये पूरा एक है जिसको रेड कलर से गोला लगाया है अभी, है ना? आपके लिए काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 1 सर 8 बता दीजिए ना। 8 कौन पूछ रहे हैं? सर मैं। हाँ जी, आयुष। आयुष, ये डिस्कस हुआ है क्लास के अंदर। आप क्लास में थे या नहीं थे उस समय? नो सर। हाँ, इसका मतलब आप चलो, आप किसी दूसरे बैच के हो या जो भी है ना, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। सर अगर 6 में स्टीरियो पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देते ना। स्टीरियो पूछता तो हर एक का एक इनएंशियोमर हो जाता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो? यस सर, दोनों का डी और एल हो जाता है सबका। गुड, ठीक है, गुड ऑप्शन। कौन, किसने बोला ये? सर संस्कार। संस्कार, हैंड रेस करो एक बार। गुड ऑप्शन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4। अरे 4 वाला बेवकूफ बना रहा है आपको, आप बात ही नहीं समझे यार। ये हर साल बच्चे पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं। CH3COH एसिटिक एसिड है, साफ है, एक आयरल मॉलिक्यूल है, तो ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा कितना हो जाएगा यार? स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 सर, 0 हो जाएगा। चलो, थर्ड अपने आप करो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी। देखो, चलो मैं बताता हूँ फिर भी। लेबल्ड कार्बन। इस कार्बन में ये वाली वैलेंसी बड़ी है क्योंकि इस पे रेडियो 14 है, और इस कार्बन पे ये वाली वैलेंसी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 9 एटॉमिक नंबर वाला है, जबकि नीचे 7 एटॉमिक नंबर वाला है। तो दोनों बड़ी वैलेंसी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल E। गॉट इट? दोबारा बताना है क्या? लेबल्ड कार्बन में वो तो सिंपल सी बात है भाई कि एक 14 कार्बन है और एक 12 कार्बन है। 14 को ज्यादा प्रायोर मानेंगे, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक वेट से देख लेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 5।
सर आपने हाँ जो जी। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला दिया था वो किसी काम का है क्या? स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्मूले से कभी सवाल आते नहीं है। चक्कर ये है क्योंकि आईआईटी में तो इसको बहुत इजी माना जाता है तो वो लोग देते नहीं है, और बोर्ड में इसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। तो अब यूं है कि जैसे कभी कभार सवाल आ गया वंस इन अ ब्लू मून टाइप से, आज तक तो कोई सवाल आया नहीं 25-30 साल की हिस्ट्री में। अब मैं ये नहीं कह सकता आगे भी नहीं आएगा, बट फॉर्मूला रट लो यार, अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल डॉट सी। थीटा ऑब्जर्व रोटेशन जितना एक्सपेरिमेंट में देखा, लेंथ ऑफ ट्यूब, वो ट्यूब थी ना पोलरिमीटर की जिससे लाइट जा रही थी, यहाँ से गई थी और फिर निकल के वापस आई थी, इसकी ट्यूब नापते हैं। इसमें मजे की बात ये है कि ये लेंथ डेसीमीटर में नापते हैं। ये मैंने लिखने को दिया था थ्योरी में। यस सर। यस। और ये ग्राम पर ml में लेते हैं, है ना, कंसंट्रेशन मोलारिटी में नहीं लेते, ग्राम पर। यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। तो ये बड़े पुराने जमाने का क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सर 5 का एस ऑप्शन। सर 5 से फाइट करो यार आप लोग। 5 अच्छा फाइट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं एक ही तरीका दिखा सकता हूँ वैसे तो मैं मदद भी कर सकता हूँ, बट वो मदद भी गलत मानी जाएगी। आप इसको मेरे मेथड से करना, जो मैंने आपको एक रिलेटिव वाला मेथड बताया था ना। फिशर भी बना के दिखा सकते हैं हम आपको इसका, बट इतना टाइम रहता नहीं आईआईटी में। एक बात यूं सोचो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलो, ब्रोमीन वाला कार्बन पीछे है ना, उसको पीछे ही रहने दो। अब इसमें देखो, इसमें भी ब्रोमीन वाला कार्बन पीछे है, इसमें भी ब्रोमीन वाला कार्बन पीछे है, इसमें भी ब्रोमीन वाला कार्बन पीछे है, और इसमें आगे आता है ना। इसका मतलब इसमें रेफरेंस सेम है ना। यस सर। इसमें रेफरेंस सेम हो गया तो इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन वाले कार्बन को पीछे मानते हुए डिसाइड कर लो। तो और डिसाइड कर लो तो सिंपल, क्लोरीन से मिथाइल H ये मान लेते हैं, क्लोरीन से मिथाइल और मिथाइल से H। तो इसमें मूवमेंट हो रहा है लेट्स से R, आगे वाले कार्बन का। ये मैंने आगे वाले कार्बन का लिखा है ना। तो क्लोरीन से मिथाइल H, नोटिस करो इसमें भी R है। फिर क्लोरीन से मिथाइल H, इसमें कैसा हो गया बच्चों? S। उलट हो गया, S है ना। और फिर क्लोरीन से मिथाइल H, ये S हो गया। ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप मेरी टेक्निक से सवाल करो। हो सकता है शुरुआत में आपको टफ लगे कि यार सर पता नहीं, अपने हिसाब से बताते रहते हैं, बट एक बार वो पकड़ में आ गई ना तो बहुत जल्दी बनेंगे आपसे क्वेश्चन आईआईटी में। आपको दिक्कत आती है तो मैं 10 बार मदद करने को तैयार हूँ, बट तरीका ये अपनाओ आप, इससे क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड में हो जाता है, देखते हो जाता है ये। तो अब देखो 2 मिनट में अपन ने पता लगा लिया कि क्या माजरा क्या है। इतना ही नहीं, इसमें भी लगा लेंगे ये दोनों। हालांकि इसमें ब्रोमीन वाला कार्बन आगे आ गया, उल्टा करेंगे, बट इसमें थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी कि जो अब उसमें आ रहा होगा उसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे। ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। चलो फिर भी मैं कहूंगा फाइट करो, और फिर मैं जब आपसे पर्सनली मिलूंगा तो इसकी टेक्निक और सिखाऊंगा कि देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन है ना इसके, 1 2 3 4 5 है। 5 सेकंड में करके दिखा दूंगा मैं आपको। और यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कोई ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन होगा ना इस तरह का 5 सेकंड में करेंगे अपन उसको। फाइट करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 सर 6 क्लास में सॉल्व किया है अपन ने। अच्छा, वो PA1 में किया था शायद। 6 में क्या है बच्चों कि ये वाला डबल बॉन्ड तो GI शो करेगा नहीं, तो बस यहाँ 2 जगह से GI शो होगा, तो 2 की पावर 2 4 लगा देना। ये वाला डबल बॉन्ड क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि इसकी दोनों वैलेंसी सेम आ रही, सेम है। 7th वाले के अंदर ये मॉलिक्यूल यहाँ से सिमेट्रिकल है, तीनों डबल बॉन्ड GI शो कर रहे हैं। तो 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 3 - 1/2
ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4, 2/2 6 बन जाए। तो इसको सिस और ट्रांस बना के भी कर सकते हैं ना? हाँ, लिख के कर लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। सिस सिस फॉर्मूला सिस 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 ट्रांस, ठीक है। फिर सिस ट्रांस सिस, ऐसे परम्यूटेशन बिठा लो इसके आप, है ना। अब जब परम्यूटेशन बिठाओ तो थोड़ी सी बुद्धि लगाना कि ट्रांस सिस सिस मत बना लेना। क्यों? कि रिपीट हो जाएगा ये repeat क्योंकि हो गया। सिमेट्रिकल है। अब देखो इसमें 2 सिस है ना, अब 2 ट्रांस वाले लो, फिर ऐसा ले लो, और लास्ट में जाते जाते ये ले लो। फिर एक ये भी तो बन जाएगा CTT। सेम हो जाएगा। ये हो गया है सर। सेम हो जाएगा। ये यहाँ से रिपीट हो जाएगा, इसलिए इन पे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये नहीं बनाना है। तो अब इसकी काउंटिंग कर लो। वाले में लास्ट 1 वाले में सेम हो रहा है ना? 2 है, सिक्स्थ वाले में HC के बाद वो सर कार्बन पे तो वो सेम ही हो रहा है सर वो तो। 6 वाला 1 2 3 4 5 6 TCT। वो सर नो क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन नंबर 6 सर 2 की पावर 1 होगी सर। 2 की पावर 1 क्यों होगा भैया? सर लास्ट में से सेम है। रिंग डिफरेंट है लास्ट यार। में सेम रिंग कहाँ है? डिफरेंट। रिंग डिफरेंट है, ध्यान से देखो। यहाँ रिंग पे डबल बॉन्ड नहीं है ऊपर, जबकि नीचे है डबल बॉन्ड। तो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अभी क्लियर हुआ क्या? सर अरे ये क्या हो गया, ये छोटा ही नहीं हो रहा अब। हाँ अब ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 9 सर 8 में क्या होता है? 8 बताया तो था अभी मैंने, वो जो मिनी टेस्ट सीरीज थी उसमें 4 बन रहे थे। हाँ सर वो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बीच वाले कार्बन को देखें तो सर सिस एक तरफ ट्रांस एक तरफ, तो सर कैसे RS लिमिट करेंगे? RS देखना ही नहीं है ना आपको, तो ये मानना है कि वो कायरल है। तो वो जो कायरल एक ही कायरल कार्बन होता है तो एक बार D होगा और एक बार L होगा, बस इस तरह चलना। गॉट इट? हाँ यस सर वो तो ठीक है। बस इसका खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 9 9th क्लास में बताया है बच्चे मैंने। 9th को याद करो, मैंने बताया था कि ये डबल बॉन्ड सबसे पहले 2 फॉर्म में रहेगा, सिस और ट्रांस। उसके बाद ये जो कायरल कार्बन है इसमें एक बार दोनों R, एक बार दोनों S और एक बार RS। फिर ऐसे यहाँ पे एक बार दोनों R, एक बार दोनों S और एक बार दोनों RS। Got it? आंसर शायद 4 दे रखा है। ऑप्टिकल एक्टिव। आंसर से क्या मतलब है? आंसर तो ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो लास्ट के 2 हैं ये मीजो हो जाएंगे। ओके सर समझ गई। टेन 11 सर 11 डाउट। 11 में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 16 टू 32 हो जाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है एक्सक्लूडिंग द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसमें 32 में एक तो इन्होंने बना दिया, तो रिपोर्ट करना है 31 प्लस 1 गिवन इज इक्वल टू टोटल 32। तो रिपोर्टिंग 31 की करनी है। ये मतलब इसको कहते हैं कि थोड़ा घुमावदार है हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूं, इसको ध्यान से सुनना।
इसमें एक तो कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चे, बट मैं कहूंगा कि बिना फॉर्मूला लगाए करो, आप इस पे मेहनत करनी चाहिए। आओ मैं आपको मेहनत करना सिखा देता हूँ। एक तो ये बनेगा बच्चों, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, और ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को ये समझना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा डी और सर हेलो सर। सर सर बार बार अनम्यूट कैसे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मर गया माता। सर सर होश तुम लोग तो बोलो सर को। मर गया माता। जो लाला क्या हुआ सर? विद्यानिवास मिश्रा तुम होस्ट हो भाई। मौज कर गई वे। भाई सबको म्यूट कर दे थोड़ी। ओके। सारे को होस्ट की माँ की चूत। The recording has stopped.
हेलो, हाँ हाँ, चलो, तो आई थिंक आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके, This meeting is being recorded. नेट में कुछ इशू था, मोबाइल से शुरू किया है इसको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था अपना। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सबसे पहले ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, तो ये एक ज्योमेट्रिकल, ये दूसरा ज्योमेट्रिकल और ये तीसरा। नोटिस करो तीसरा वाला जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो इट विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दो फॉर्म हो जाएंगे डी और एल। तो टोटल जो इसके बनेंगे बच्चों वो 4 बनेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लेके चल रहा हूँ, टोटल 4 बनेंगे। गॉट इट? पार्टिसिपेंट को अनम्यूट कर दीजिए। लीजिए, टोटल 4 बनेंगे इस प्रकार से। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का, ध्यान रखिए। हाँ सर, एक्स और वाई पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सही समय आने पे बताऊंगा कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए, है ना, इसको छोड़ दो अभी। 13 तो सिस साइक्लोहेक्सेन पहचानना है, ये पढ़ा होगा आपने साइक्लोहेक्सेन में कैसे पहचानते हैं इसको, है ना? यस सर। बस तो वैसे ही कर लो इसको फटाफट। चलो पार्ट 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। साइक्लोहेक्सेन वाला हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया था सर ने। अरे नहीं है। हाँ सर, अच्छा अभी अपन आगे चलते हैं। हाँ सर, उसमें बहुत क्वेश्चन नंबर, हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम। अच्छा अभी अपन पार्ट 3 पे आते हैं, फिर इसको बाद में रिजॉल्व करेंगे, है ना? पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे सब मीटिंग रूम में है। हेलो सर, इंतजार करें, मीटिंग अनलॉक। मीटिंग अनलॉक ही तो है, नहीं है क्या? हाँ ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये मान के चलना है कि अगर कभी भी ऐसे Z टाइप से कोई चीज बनती है ना, तो वो हमेशा ट्रांस होती है। तो आप ये देखो, इसमें ये सारे Z टाइप से बन रहे हैं, तो ये सारे ट्रांस होंगे। और अगर कोई भी ऐसे U शेप में बनती है तो वो हमेशा सिस होती है। तो ऐसे आप करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखो ये Z टाइप से है तो ये ट्रांस होगा, ये यू शेप में है तो ये वाई से पहचान सकते हो। तो ये बोल रहा है सिस होने चाहिए, तो इसमें सारे सिस तो बेस्ट तो ये ऑप्शन लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये दोनों हो जाएंगे। गॉट इट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। सर फर्स्ट का ऑप्शन बी। differ their relative distance। हाँ, अपने को मालूम है कि सिस के बीच की डिस्टेंस कम होती है और ट्रांस में दोनों ग्रुप के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती थी, ऐसा बताया था अपन ने क्लास में। यस सर, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सर। 4 3 के फर्स्ट में HCHO ऐसा होता है, तो आप खुद सोचो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है, तो जब ये NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना कंपाउंड बनाएगा? सिर्फ एक प्रोडक्ट। और अगर कहीं ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट होती तो ज्यादा बना लेता। गॉट इट? सर 4 का ऑप्शन डी। 4th का ऑप्शन डी सर। डी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कहते हैं।
आया कुछ सॉरी सर, स्ट्रक्चरल? ए ऑप्शन सर, सॉरी सर, गलती से मैं कंफ्यूज हो गया था। ए ऑप्शन सर, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो आज बता ही दिया मैंने डिटेल में, जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। सर लेकिन इसका एक और 5 सर 5 का सी ऑप्शन। जागो भाई, नींद से जागो, कर क्या रहे हो यार? कॉन्फ़िगरेशन पे आज कम से कम 20 मिनट समझाया है। इट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ एनीवन कैन एक्सप्लेन। उसके बाद भी पूछ रहे हो मेलिक फिमेरिक क्या होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशनल ही होंगे डेफिनेटली। ईजेड होंगे, स्टीरियो होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी। गॉट इट? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछिए। तो 5 का सी ऑप्शन। Acyclic compounds having only single bond does not show GI. ये तो एक ग्रॉस स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा ग्रॉस। कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड है हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, वो जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि ए साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना बच्चे, जीआई शो करने के लिए। याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर। रिस्ट्रिक्टेड। यस सर। अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो वो जीआई शो नहीं करेगा। इतनी सी बात पूछ रहा है। कौन था ये? मुस्कान? यस सर, वो मैं समझी नहीं थी लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तेरे लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी। चल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। हम जबरदस्ती करा लेता हूँ नहीं, तुम हमको हम। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। सेवन। सी ऑप्शन। ऑल, ए ऑप्शन में बोल रहा है ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको अभी आज तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर छोटा मोटा बताना है तो बता सकते हैं, बट इसमें मैं कहता हूँ कि थोड़ा टाइम लो। ये आ सकता है एडवांस के अंदर, हालांकि बहुत टफ है एडवांस में आने के लिए, बट आ सकता है। इसको अपन लेटर ऑन करेंगे, एक बार डिस्कशन करेंगे बाद में। इसके अलावा पूछो फटाफट। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। द कंपाउंड में बी कायरल विदाउट अ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर का मतलब तो कायरल कार्बन होता है। यस सर। तो मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी कायरल कंपाउंड विदाउट। अभी क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। 9। सर 9 का डी ऑप्शन। देखो 9th में ये इसका फिशर पूछ रहा है, तो कुछ बच्चे फिशर बनाने बैठ जाते हैं। आपको ऐसा कुछ ही नहीं करना, ये बेवकूफी में आता है। सिंपल इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर लो। मिथाइल वाले का अलग, जो एस एस, तो एसएस वाले ऑप्शन छांट लेना, बात खत्म। तरीका समझ में आ रहा है? ओके सर। यस सर। 10। यस सर। 11। सर आपके सीट में क्वेश्चन कम है। हाँ जी, आपके सीट में क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? हम लोग सर आपके सीट से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है सर। कम नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस इसमें मैंने हटाए हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वही बता देता हूँ। एक ऑप्टिकल प्योरिटी वाला कुछ टॉपिक है। ये जो बर्बाद टॉपिक है, इसको मैंने अपडेट किया है कि इसको अपन ORM के अंदर पढ़ेंगे बस। ऑप्टिकल प्योरिटी और वो जो है ना, क्या नाम से उसका, रेजोल्यूशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है।
ये कुछ 2-3 टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी कम नहीं है, निश्चिंत रहो। सर क्वेश्चन नंबर 9 में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पूछ रहा है, इसमें एक भी कार्बन चेन वर्टिकल नहीं है, तो सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरी बात समझो, कार्बन चेन वर्टिकल सिर्फ कहाँ काम में आती थी? डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी थी। फिशर प्रोजेक्शन का ऐसे कोई रिलेशन थोड़ी है, फिशर तो कैसे भी बना सकते हो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। सर 8 क्वेश्चन में क्या क्या एक और बार बताएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। 8 फाइट करो यार, इतना पता है क्वेश्चन है नहीं, खुद फाइट करो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे भी आ गया ये कॉन्फ़िगरेशनल, ये इसीलिए मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर हुआ ना तो कॉन्फ़िगरेशनल अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 13 का डी सेम है ना सर? 13 का डी बना के देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सी ऑप्शन एक बार तो ऐसे बनाओ, और एक बार ऐसे बनाओ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ लोन पेयर एक तरफ है, जबकि ऊपर वाले में कहीं पे भी लोन पेयर एक तरफ नहीं है। दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री फॉर श्योर, हेंस दे आर ज्योमेट्रिकलाइज्ड। सर कितने सेंटर होंगे? नहीं, वो सुनो, ये क्वेश्चन स्टीरियो सेंटर से होते ही नहीं है, आप इस चक्कर में मत पड़ो। आप क्या फॉर्मूला वगैरह लगाना चाहते हो क्या इसके अंदर? नो सर, बस चक्कर में ही मत पड़ो, ये क्वेश्चन उस कैडर का है ही नहीं। सर एक बार फिर से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1 सर 13 ये 1 और 2 तो 13 का डी, इसको 13 का डी तो बताया था अभी सर। सी 13 के सी में तो साफ ही दिख रहा है कि प्लेन वगैरह नहीं मिलेगी, आप ऐसे काटो प्लेन नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पीओएस सीओएस नहीं है, तो ये ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकल पूछ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल। अच्छा ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है, सॉरी ज्योमेट्रिकल भी नहीं होगा, ये तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझाते हैं आपको। ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आयोडीन मान लो वेज पे है, तो फ्लोरीन डैश पे होगा। अलग से बनाता हूँ दोबारा। और ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, तो ये आयोडीन न इस क्लोरीन की तरफ है न इस ब्रोमीन की तरफ है, तो नो जीआई। इसका एक तरीका और होता है, घटिया तरीका सवाल करने का। घटिया तरीके में आप क्या मानते हो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, जो रिंग के जस्ट बाहर होता है, तो मतलब रिंग के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड होना, तो रिंग को भी डबल बॉन्ड मान लेना चाहिए, ऐसा मान लेते हो आप। तो आप ये मानते हो कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। सर बेस डेस को कैसे पता चलेगा कि बेस पे है डेस पे? जब ये ऐसा मान लो गया, हालांकि यहाँ रिंग थी, यहाँ रिंग थी ना साइक्लोहेक्सेन वाली, बट अपन ने रिंग के बदले डबल बॉन्ड मान लिया। तो अब जैसे ही डबल बॉन्ड मान लिया, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 डबल बॉन्ड।
और 2 डबल बॉन्ड इवन वाला केस होता है, और मैंने पढ़ा था इवन वाले में GI शो नहीं होता। बट ये तरीके अच्छे नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, पढ़ाने का, कि ऐसे मान लो वैसे मान लो। IIT में हालत खराब करके रख देगा अगर ऐसे आप सोचोगे तो। आपको एक सिंपल बात सोचनी है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है ये बताओ। अगर पढ़ना ही चाहते हो तो पढ़ने के तरीके से चलो। इस कार्बन का जिसको मैंने रेड किया है डॉट, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है ये बताओ। sp3 है तो नेचुरल बात है कि एक आयोडीन वेज पे होगा तो फ्लोरीन डैश पे होगा। इतना तो समझ में आता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 क्या ये प्लेन में होगा? यस सर। इसी बात है, आयोडीन प्लेन के बाहर है और क्लोरीन और ब्रोमीन प्लेन के अंदर है, तो इनमें आपस में GI का कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं बनता है। काम करने का तरीका तो देखो यही है। अगर ये बातें समझ में नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम ये लेवल क्रिएट नहीं करना चाहते, तो ये फंदेबाजी आ जाओ कि हाँ डबल बॉन्ड फलाना ठिकाना, आपकी इच्छा है जैसे पढ़ना चाहिए। सर फ्लोरीन भी तो प्लेन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज सर 12 के ए ऑप्शन में अगर वो आयोडीन प्लेन के बाहर होगा तो फ्लोरीन तो होगा ही सही ना। एक तो प्लेन के बाहर कैसे होगा? दोनों ही होंगे। सर एक 12th में बेसिक्स डाउट था। हाँ 12th में पूछो सर। केमिकल प्रॉपर्टीज सर कैसे मतलब इनएंशियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज? हाँ करेंगे, अभी 1-2 लेक्चर का और बाकी है, उसमें आएगा ये सब धीरे धीरे, चिंता मत करो। और डायस्टियोमर में भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ना? मतलब ORM1 के अंदर है ये, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। ORM1 के अंदर जैसे ही घुसेंगे ना तो ये आपको उसी समय में क्लियर कर दूंगा। आप याद करो, मैंने एक्सरसाइज 3 भेजी है ना आपको। एक्सरसाइज 3 भेजी ना मैंने आपको। एक्सरसाइज 3 में पहले 2 क्वेश्चन पे मैंने लिखवा रखा है कवर्ड इन एक्सरसाइज ORM1। तो वो ORM1 के अंदर कवर करेंगे अपन, ये बात है। चलो एक्सरसाइज कोई रीजन नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी का? हाँ जी यस सर। एक्सरसाइज 3 फिर बाद में डिस्कस कर लें, है ना? यस 13 में टोटल कितने GI बन? एक्सरसाइज 3 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट रुको। एक्सरसाइज 2 और 3 मैंने आपको भेज दी थी अपडेट करके। उसमें 3 में तो शायद मिनिमम चेंजेस हैं या कोई चेंज ही नहीं है। मैं मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन मैंने चेंज किए हैं बस। अभी डिस्कस करेंगे। 3 एक्चुअली आज तो रहने देते हैं, we'll discuss it later on। यस 3 में वैसे तो 3 आपसे हो जानी चाहिए, फिर भी इसको अपन नेक्स्ट टाइम पे ऑफिशियली डिस्कस कर लेंगे, है ना? ओके सर। चलो सर साइक्लोहेक्सेन तो मैंने लिखने के लिए दिए थे ना क्वेश्चंस, वो लिखे क्या? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है। लाइट जा रही है यार यहाँ पे, तो वीडियो ऑन करके दिखाऊंगे तुम्हारे को कैसा माहौल हो रहा है। यस सर। दिख रहा है क्या कुछ? यस सर। नो सर। चल बे लौड़े, टाइम हो गया। जिसको कुछ पूछा है फटाफट करो शुरू। तो स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है टक्सलिक एसिड का, जो आप क्लास इलस्ट्रेशन में लिए थे वो। कौन सा वाला? सर आप जो क्लास इलस्ट्रेशन में जो लिए थे टक्सलिक एसिड का, जिसमें 2 COH और 2 फिनाइल था। अच्छा तो एक काम करेंगे ना, उसको दोबारा बता देंगे अपन, है ना?
भाई अपने दो मेन चीजें हैं, उस दो मेन चीजों को एक बार अपन दोबारा कर लेंगे, ये ठीक रहेगा ना? सर स्टडी पूरा हो गया। एक तो मैं इसको लिख लेता हूं, मीटिंग ऑफ करना लाउड है। एक तो अपन इसके अंदर सबसे पहले तो न्यूमान और फिशर और सॉहर्स क्रिएट कर लेते हैं। वही इससे कैसे डील करना है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि एक ही मॉलिक्यूल को न्यूमान, फिशर और सॉहर्स के अंदर कैसे देखना है। यही मेन पॉइंट है ना? यस हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। कंपाउंड बनाने वाला जो आप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं वो अलग है। वो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर नहीं सर, जैसे वही वाला एसिड जो मैं बोला ना सर, वैसे स्ट्रक्चर्स। ट्रोक्सिलिक वाले? हाँ सर। ये तो देखो एडवांस के क्वेश्चन हैं, ये टफ ही क्वेश्चंस आते हैं। आप मतलब आप यूं कहना चाहते हो कि इसकी हाँ प्रैक्टिस सर, और करवाएं, उसमें ऐसा भी कुछ है क्या? दिक्कत है मुझे। या इसी को बताएं सर सिर्फ, ऐसे सर और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन और करवाएं। इसको फिर एक काम करेंगे ना अपन, स्टीरियो एक बार थोड़ा सा ओआरएम शुरू कर दें, फिर कभी बीच में उठा लेंगे ओआरएम 1 या 2 के बाद, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, उसकी प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। सर वो रिलेशन कैसे निकालते हैं? साइक्लोहेक्सेन वाला सर। सर साइक्लोहेक्सेन। सर साइक्लोहेक्सेन काफी वीक था हमारा। साइक्लोहेक्सेन अभी रहने दो, अभी क्या है, सुनो मतलब सर अभी यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दो। अभी दोबारा नहीं पढ़ाना चाहता साइक्लोहेक्सेन को, और अभी अपन इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो मेन पॉइंट है ना, जो अपने आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं। एक तो न्यूमान, फिशर और सॉहर्स को डील करना बच्चों को आना ही चाहिए, क्योंकि ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ना? आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो आता है ना आप लोगों को, उसमें तो कोई इशू नहीं है। रिलेशन निकालना लो में। गुड। आरएस कॉन्फ़िगरेशन को मेन मान के चलना, क्योंकि जेई मेन का जो एग्जाम होता है ना, उसमें इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस ये आपको आना चाहिए, ये आरएस ईजेड, इसके क्वेश्चन अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। मैंने भी शायद अभी आपका जो मिनी टेस्ट किया था उसमें आरएस वाले क्वेश्चन दिए थे। यस सर। उनको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। यूं मान के चलो 4 नंबर जो है ना, 4 मार्क ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनते हैं। बस तो अपना ज्यादा बाकी नहीं है, फिर तो यही बाकी है, और तो है ना, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्लास में ओआरएम स्टार्ट करोगे सर आप? नहीं, नेक्स्ट क्लास में अभी थोड़ी स्टीरियो की प्रैक्टिस और करेंगे, और 1 या 2 क्लास में कर लेंगे अपन। सर हाँ जी बताइए। सर ईजेड कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है? ईजेड अपन ने उसमें पढ़ा था ना बेटा, आई थिंक आपको याद होगा, PA1 PA2 में पढ़ा था अपन ने, ऑफलाइन में। ऑफलाइन पढ़ा था सर, ऑनलाइन में नहीं पढ़ा, मतलब सर हमारे बैच में नहीं हुआ था। हाँ सर। सर PA5 to PA8 में। ये तुम्हारा अभी भी बाकी है क्या? यस सर। यस सर। सर जीआई के भी टॉपिक बाकी हैं। सर PA5 का हो चुका है। तो PA7 का नहीं हुआ। इसकी मैंने क्लासेस अरेंज कर दी थी आप लोगों के लिए। आपकी शायद 2 क्लास अरेंज हुई थी इसके अंदर। हाँ सर, एक टीचर आए थे, वो सर एक दिन पर आके बोले थे दूसरे दिन और एक सेकंड क्लास लगेगा, तो सेकंड क्लास अब टाइम नहीं मिला और सेकंड क्लास लगा नहीं, और तो इसलिए अभी बाकी है। उसमें सर साइक्लोहेक्सेन का पार्ट कॉल कर दिए वो। अब ये कितने बच्चे हैं, एक बार एक काम करो, फिर अब मैं कैसे करूं इसको? तो कल कितनी क्लासें हैं तुम लोगों की? 3 वीक में मेरे को अगले वीक में मेरे को बता देना, मैं 1 क्लास लगा के इसको खत्म करवाऊंगा, है ना? क्योंकि अब ऐसे छोड़ नहीं सकते बच्चों को। ओके सर। हाँ, क्योंकि ये जेई मेन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो जेई मेन में पूछ लेगा। तो 8 दिन 3 होती है सर, आप कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा देना। मैं करवा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, नेक्स्ट टर्न पे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे नो आपने नीड टू थैंक।
वो हो जाएगा। सर जैसे आपने PA1 में जो टेस्ट लिया था ना, ऑफलाइन टेस्ट, वैसा कोई इस बार भी ले लीजिए ना। टेस्ट कैसे लें बताओ, टेस्ट का क्या मेथड होगा, कैसे लूंगे, पेपर कैसे भिजवाऊंगा? सर जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर 2 आवर की मीटिंग लगा दीजिए। अरे आपको लगता है ये इतना आसान नहीं है। चलो अभी तो आप मेरे जैसे मैं लेके चल रहा हूँ ना, वैसे चलो, इसको करेंगे, है ना। अभी तो मेरा पर्पस ये है कि अपन स्टीरियो को एक बार ढंग से कंप्लीट करें, क्योंकि स्टीरियो ऐसा टॉपिक है जो आना जरूरी है, खासकर जो IIT के एस्पिरेंट है, नॉट IIT JEE। मैं JEE की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट IIT। तो जितना स्टीरियो पढ़ा हूँ उसको ढंग से पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। सर कोई डाउट और है? कोई डाउट है? हाँ बोलो, क्या बात है? सर कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं, ठीक है मतलब। कैमरा ऑन करके क्या देखोगे? लाइट जा रही है वो देखोगे? नो सर, मैं खुद अपना कैमरा ऑन करके मैं तो दिखाऊंगा, ठीक है सर। हाँ कैमरा ऑन कर लो ना आप एक बार। विजिबिलिटी कैसे आएगी कैमरा ऑन से? सूर्यांश, अच्छा सूर्यांश है क्या? हाँ सूर्यांश बता, क्या बता रहा है? सर दिख रहा है? थोड़ा धुंधला आ रहा है, फोकस करो एक बार। अरे सर नहीं हो पा रहा है। इसकी नहीं हो पा रहा है सर। तो एक काम करना ना, मेरे को व्हाट्सएप भेज देना, कोई ना कोई व्हाट्सएप ढूंढ के मैं आंसर दे दूंगा। पक्का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत